वह पढ़ती है, हम लिखते हैं, राम हंसता है, तुम खेलते हो। इस तरह से जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आए तो इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस कहते हैं। और इनको सीखना बहुत ही आसान है। तो चलिए हम जानते हैं। पहली बात तो ये जानिए कि टेंस मेनली 3 ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इनके सब टेंस, जब सब कैटेगरीज को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले नंबर पर आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इंग्लिश को अच्छे से बोलना समझना अगर जानना है तो हमें टेंस की जानकारी रखनी ही पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहचान के लिए बस हम लिख लेते हैं थोड़ा सा कि हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस है। तो वाक्य के जो लास्ट में है वो ता है या ती है, ते है, ये होनी चाहिए। तो इसी से पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस है। अब देखिए सेंटेंस इसके कितने प्रकार के होते हैं, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए। जो भी सेंटेंस बनते हैं किसी भी टेंस के तो 4 प्रकार से बनते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव करके हम इसको सीखते हैं टेंस में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहला नंबर है, जिसे साधारण वर्तमान सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सॉरी, तो सकारात्मक वाक्य इसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम रूल्स पहले बनाते हैं। रूल्स से हमको जब ट्रांसलेशन करते हैं तो बहुत ही आसानी होती है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बाकी जो बचते हैं उनकी अंग्रेजी में पीछे से लिख देते हैं। लेकिन यह रूल्स तब फॉलो होगा जब यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये फार्मूला लगेगा। अब देखिए सब्जेक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अगर आपको नहीं पता तो उसकी भी वीडियो हम बनाएंगे, और अगर पता है तो अच्छी बात है। तो प्लूरल सब्जेक्ट होते कौन है उनको भी देख लीजिए। आई, वी, यू, दे, ये सब यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। दूसरा रूल्स अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ही बनता है, वो होता है सब्जेक्ट और वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसी में हम क्या करते हैं, यस या ईएस जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे क्या, यस या ईएस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और जो बचेगा उसकी अंग्रेजी में पीछे से लिख देते हैं। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट जब रहता है तब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है उसको भी देख लेते हैं। ही, सी, इट तथा किसी का नाम, जितने भी नाम होते हैं वो सब सिंगुलर के अंतर्गत आते हैं। ही, सी, इट तो आते ही हैं। तो ये सब है एक वचन के साथ। जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो इस फॉर्मूले से, और प्लूरल रहेगा तो आप देखिए। आप चलते हैं हम इसको करके सीखते हैं। से मैं किताब पढ़ती हूँ, मैं किताब पढ़ती हूँ। आई प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, हमने यहाँ पहले से ही लिख दिया है। तो आई के साथ हम ये वाला फॉर्मूले से बनाएंगे। सब्जेक्ट हमने लिखा, अब वर्ब हम ढूंढेंगे तो क्या है, वर्ब है पढ़ना, तो रीड, इसको फर्स्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। और क्या पढ़ती है, ऑब्जेक्ट है किताब, तो बुक। अब देखिए वर्ब की भी 4 फॉर्म्स होती हैं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता है तो आपको पता करना पड़ेगा उसको। तो धीरे धीरे हम सीख लेंगे। अभी हम सिर्फ सेंटेंस को बनाना सीख रहे हैं। तो वर्ब के जो पहले फॉर्म है वही यहाँ प्रयोग किए जाएंगे। अब सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे वह खाना बनाती है, वह खाना बनाती है। तो देखिए लास्ट में सबके ती है, ता है, ये यही सब आएंगे। तो सी, क्योंकि ये लड़की है तो वह की अंग्रेजी हो गई सी। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के लिए हम इस फॉर्मूले का, हमने सब्जेक्ट लिखा, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो वर्ब है बनाना, तो यहाँ बनाने की अंग्रेजी होगी कुक। वैसे तो मेक भी होता है लेकिन वो वस्तुओं को बनाने के लिए, तो कुक। अब इसमें हम यस या ईएस 2 में से कोई एक जोड़ेंगे। तो उसको हमको ध्यान में रखना है कि जब वॉवेल्स वगैरह आते हैं तो ईएस को जोड़ा जाता है, और जब कॉन्सोनेंट रहता है तो अधिकतर एस ही जोड़ा जाता है। अब ये सब बहुत ही बारीकी से हम किसी अगले वीडियो में समझेंगे। अभी हमको जानना है यहाँ हम एस जोड़ देंगे। और फिर ऑब्जेक्ट है क्या बनाती है, तो खाना, फूड, सी कुक्स फूड। इस तरह से बना हमारा सेंटेंस। अब दूसरा है जैसे राम किताब पढ़ता है, तो राम किताब पढ़ता है, तो राम भी सिंगुलर है क्योंकि ये नाम है, तो राम के साथ भी रीड हम लिखेंगे, ये हमारा वर्ब है।
तो राम रीड, इसमें भी एस जोड़ देंगे, रीड्स। अब क्या पढ़ता है? बुक। ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया। इस तरह से सेंटेंस बन गया, राम रीड्स बुक। तो देखा आपने कितने आसानी से बन रहे। अब इसका हम निगेटिव सेंटेंस भी बनाना देख लेते हैं और इंट्रोगेटिव भी। देखिए निगेटिव सेंटेंस मीन्स वाक्य के बीच में अब आ जाए नहीं, जैसे वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं लिखता है, सीता खाना नहीं बनाती है। तो इस तरह से वाक्य में जब नहीं आ जाए तो इसे हम नकारात्मक वाक्य हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के लिए भी बहुत ही आसान है बनाना। नकारात्मक वाक्य इसकी हिंदी होती है। अभी देखिए अब रूल्स जो बनेगा थोड़ा सा अफर्मेटिव सेंटेंस से अलग। अब यहाँ सब्जेक्ट रहेगा और फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, डू या डज, दो में से कोई एक प्रयोग होगा। और बाद में तुरंत नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट लिखेंगे और फिर अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। और वर्ब का अब सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग किया जाएगा, बाकी ऑब्जेक्ट है लिख देंगे। जो और शब्द रहते हैं उनको हम पीछे से लिख देते हैं। तो जैसे वह खाना नहीं बनाती, हम इसी का बना लेते हैं, खाना नहीं बनाती। तो देखिए वही सेंटेंस से बस नहीं आ गया, खाना नहीं बनाती है। तो हमको ध्यान में रखना है कि डू कहाँ उतारना है? डज। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। जब ये सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो डू नॉट को उतारेंगे। हेल्पिंग मतलब डू और डज यहाँ हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क करेंगे और ये नॉट तो उतरेगा ये नहीं के लिए। ठीक है, तो जैसे ये सिंगुलर है तो अब हम इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे तो सी, और अब इसके साथ उतारेंगे डज नॉट, क्योंकि सिंगुलर के साथ हमेशा डज उतरेगा और नॉट सभी के साथ उतरेगा जिसके साथ नहीं जुड़ा है। सी डज नॉट कुक, ये वर्ब है। अब इसमें हमको कुछ नहीं जोड़ना, फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। अब फूड ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सी डज नॉट कुक फूड। इसी तरह से दूसरा है, जैसे राम क्रिकेट नहीं खेलता है या हम क्रिकेट नहीं खेलते, प्लूरल का भी हम बना लेते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो इस वी के साथ हम डू उतारेंगे, डू नॉट। अब वर्ब लिखेंगे प्ले, फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। तो देखा आपने, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस भी बन जाते हैं। और अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसके कैसे बनते हैं। इंट्रोगेटिव भी दो तरह से बनते हैं, बनाते हैं उसको। एक तो ऐसे सेंटेंस जिसकी हिंदी क्या से शुरू हो, और दूसरी जिसकी हिंदी में बीच में क्या क्यों कैसे प्रश्न करने वाले शब्द हो। तो इसके लिए हम इनको दो तरह से पढ़ते हैं, हमको आसानी भी होती है। पहला तो जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से पढ़ लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। तो इसके लिए जो रूल्स बनेगा वो सीधा रहेगा, डू या डज, जिसको हमने कहा कि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क करते हैं, यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब भी कहलाते हैं। तो इनको सबसे पहले लिख देंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ही प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर सेंटेंस में नहीं भी है, जैसे क्या वह खाना नहीं खाती है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट हम लगाएंगे, वर्ब को वैसे ही ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो पहले तरीके का है, क्या से शुरू होने चाहिए। तो क्या रमा घर नहीं जाती है, घर नहीं जाती है। तो ता है ती है लास्ट में आ रहा है और क्या है तो अब इंट्रोगेटिव चिन्ह का भी हम प्रयोग करेंगे। तो क्या रमा, रमा नाम है तो नाम सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम डू को डज को प्रयोग करेंगे। अब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा जब तो डू को उतारना है पहले, तो यहाँ डज उतरेगा क्योंकि रमा सिंगुलर सब्जेक्ट है। डज रमा नॉट, क्योंकि हमने बताया अगर नहीं है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लग जाएगा। डज रमा नॉट गो, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में रखना है। अब टू लगाएंगे क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, कहीं को जाना है हमको तो हम टू लगाएंगे, टू होम। तो इस तरह से डज रमा नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह से दूसरा है, जैसे क्या हम हंसते हैं। तो डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ उतरता है, यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, डू वी लव। अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, इंट्रोगेटिव चिन्ह लगाना हमको नहीं भूलना है।
तो डू वी लव, इस तरह से इंट्रोगेटिव जो पहले तरीके का है वो बनता है। अब डबल इंट्रोगेटिव जिसको हम बोलते हैं उसका भी हम करके देखते हैं, जिसमें क्या क्यों कैसे वाक्य के बीच में रहते हैं। तो इसको हमने नाम दे दिया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब इसके लिए जो रूल बनेगा वो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी हम लिख देंगे। ठीक है, तो हम इसको छोटा सा लिख दे रहे हैं, और फिर डू या डज किसी को उतारना है, दो में से सिर्फ सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए डू या डज को उतारना है, फिर सब्जेक्ट को तुरंत लिखना है और वर्ब को लिख देना फर्स्ट फॉर्म में, ऑब्जेक्ट को भी लिख देना, बाकी जो और कुछ है तो पीछे से लिख देना उनकी अंग्रेजी। तो जैसे है राम बाजार क्यों जाता है, तो देखिए सवाल हो रहा है लेकिन बीच से हो रहा है, क्या से नहीं शुरू हो रहा है, क्यों जाता है। तो वाई सबसे पहले हम लिखेंगे क्योंकि हमने लिख दिया रूल्स में कि इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी है। तो यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड जो है वो क्या क्यों कैसे कब कहाँ किधर यही होते हैं, वो बीच में रहते हैं, तो उनकी अंग्रेजी हम सबको पहले लिखते हैं। तो वाई, अब यहाँ हमको डू उतारना है कि डज उतारना है, ये हमको ध्यान देना है सब्जेक्ट के अनुसार। तो राम नाम है तो यहाँ हम डज को उतारेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है। वाई डज राम गो टू मार्केट, इस तरह से एक सेंटेंस और हम करते हैं। तो वाई लिखेंगे यहाँ भी क्योंकि यहाँ भी अंग्रेजी क्यों है। वाई डज यहाँ भी आएगा क्योंकि शीला नाम है, ये भी सिंगुलर है। वाई डज शीला आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद ही लिख देंगे। अगर नहीं शब्द रहता है हिंदी में तो उसकी अंग्रेजी सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है तो जैसा रूल्स है आप वैसे कीजिए। अगर इंटीग्रेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, बाद में सब्जेक्ट रहता है, लेकिन नॉट अपनी ही जगह रहता है। तो नॉट वॉश क्लॉथ, तो देखा आपने इस तरह से इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस बनते हैं। और ऐसे ही आप हिंदी के सेंटेंस खुद से बनाइए और उसकी अंग्रेजी अपने से बनाइए और देखिए कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। अब वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू।